राधे राधे। कठोपनिषद के सेकंड चैप्टर की सेकंड वल्ली का मैं आपको सरलार्थ दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब तक की यात्रा में ना हमने समझा था कि इंद्रियां हमें बाहर की ओर ले जाती है और सत्य भीतर छिपा है। लेकिन द्वितीय अध्याय की दूसरी वल्ली में यमराज उस सत्य को और स्पष्ट करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न है कि आत्मा को वास्तव में पहचाना कैसे जाए। आत्मा का रहस्य जो है, जो यमराज समझाते हैं, वो कहते हैं कि आत्मा जो है ना, वो कोई साधारण वस्तु नहीं है जिसे आंखों से देखा जा सके या शब्दों से समझ लिया जाए। वो बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म कि केवल वही उसे पहचान सकता है जिसका मन शांत है। क्योंकि जब मन अशांत होता है ना, तो केवल बाहरी दुनिया को देखता है, लेकिन जब मन शांत होता है ना, तो भीतर की चेतना दिखाई देने लग जाती है। अंदर जो आपके आत्मा है ना, वो आपको महसूस होने लग जाती है। यहाँ पे ना यमराज जी ने साधना का महत्व स्पष्ट किया है कि आत्मा उस व्यक्ति को नहीं मिलती जो केवल सुनता है, ना ही केवल उसे मिलती है जो केवल तर्क करता है कि बोलता ही रहता है, बहसी है। आत्मा उसे मिलती है जो उसे पूरे मन से चाहता है, जो साधना करता है, जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार है। आधे से ज़्यादा लोग तो कहते हैं भाई पता लग जाए, हम कुछ करना नहीं चाहते। मगर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण संदेश ये है कि ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान जीवन में उतरने से आता है। आत्मा की जो सर्वव्यापकता है ना, वो उसके बारे में यमराज ये बताते हैं कि आत्मा हर जगह है। वह सबसे छोटे कण में भी है, हिग्स बोसोन, उसमें भी आत्मा ही है, और सबसे विशाल अस्तित्व भी में भी, और वह हमारे भीतर भी है और पूरे ब्रह्मांड में भी है। यही कारण है कि उपनिषद कहते हैं कि जो आत्मा को अपने भीतर पहचान लेता है, जो महसूस कर लेता है उसे, वह उसे हर जगह देखने लगता है, यानी कि दूसरे में भी वही दिखने, अद्वैत बन जाता है। जब यह दृष्टि बदलती है तो जीवन भी बदल जाता है। भय और दुख से मुक्ति, क्योंकि मनुष्य जब ये नहीं समझता ना कि वह केवल शरीर है, तब तो वो दुखी रहता है। जब वो ये समझ जाता है ना कि वो केवल शरीर नहीं है, शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आत्मा नहीं बदलती। और जब ये बात समझ में आती है ना, तो जो अंदर का डर है ना, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मृत्यु का भय भी, केवल मृत्यु जो है ना वही अपरिवर्तनशील है, बाकी कुछ भी वही केवल परिवर्तन करती है। बाकी जो है स्टेबल है, वो है आत्मा। आत्मा नहीं चेंज होती। तो इस वल्ली का जो संदेश है ना, वो बिल्कुल गहरा है, लेकिन बहुत सरल भी है। आत्मा को तर्क से नहीं जान सकते, उसे अनुभव करना पड़ता है। और ये अनुभव पता है कब आता है? जब मन शांत हो, जब इंद्रियां संयमित हो, जब जीवन जागरूक हो। जो व्यक्ति आत्मा को पहचान लेता है, वो भीतर से स्वतंत्र हो जाता है, आज़ाद हो जाता है, दुख से भी, डर से भी। और यही जो है ना कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का संदेश है। सत्य कहीं दूर नहीं है, वह हमारे भीतर ही है। बस उसे देखने के लिए ना आपको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी, और तभी आपको आत्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। और आत्मा और परमात्मा एक ही है। राधे राधे।